हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस और साथ ही जो आपका टेस्ट हुआ था उसका सॉल्यूशंस। ठीक है, तो सब लोग जल्दी से लिंक को शेयर कर देंगे और जल्दी से आप लोग सभी जुड़ जाएंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का जो भी क्वेश्चन आप लोग को था, अपने टेस्ट दिया, सबने अच्छा मार्क्स लाया, कुछ कम मार्क्स लाए। कम मार्क्स लाए या ज़्यादा मार्क्स लाए, इसे कहीं किसी को कोई आपत्ति नहीं है। जो कम लाए वो सीखने का ट्राई करेंगे, जो ज़्यादा लाए और बेहतर करने का ट्राई करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था? तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ये था, इन्हें बहुत सारे स्टूडेंट ने सही आंसर दिया था, तब सभी स्टूडेंट आंसर दे सकते हैं। द फर्स्ट मशीन साइकिल ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज। तो बता दें, किसी भी इंस्ट्रक्शन के लिए जो फर्स्ट मशीन साइकिल होता है वो फेज साइकिल होता है। इसका अलग अलग नाम होते हैं। इसका नाम होता है ऑपकोड फेज साइकिल। हर एक जगह देखने को अलग अलग मिलेगा, कहीं कहीं आप लोग देखे को मिलेगा मेमोरी फेज साइकिल। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस ये सब देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चंस में ये चीज। तो आप ध्यान देना होगा कि किसी भी इंस्ट्रक्शंस का मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शंस हो, चाहे ऐड हो, सबट्रैक्ट हो या और ऑपरेशंस का हो या एंड ऑपरेशंस का हो, किसी का भी इंस्ट्रक्शंस हो, सबसे पहला जो काम होता है किसी भी इंस्ट्रक्शंस का, फर्स्ट काम होता है ऑपकोड फेच। ठीक है ना, ऑपकोड फेच। दूसरा क्या होता है? दूसरा डिकोड होता है। दूसरा क्या होता है? डिकोड होता है। और तीसरा क्या होता है बाबू? तीसरा जो होता है एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, ये तीन प्रोसेस के द्वारा एक इंस्ट्रक्शन को हम लोग एग्जीक्यूशन करवाते हैं। फर्स्ट ऑपकोड फेज, सेकेंड डिकोड और थर्ड एग्जीक्यूट। ठीक है, इसके बाद एक इंस्ट्रक्शंस का जो होता है वो पूरा होता है। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन साइकिल बराबर होता है, अगर कहीं भी देखने को मिल सकता है, अगर कहीं भी क्या बहुत जगह फॉर्मूला मिलता है कि इंस्ट्रक्शन साइकिल बराबर क्या होता है, IC इज इक्वल टू। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन बराबर होता है IA प्लस, चाहे इसको ऐसे लिख सकते हो तुम लोग, IC इज इक्वल टू FC प्लस EC। इसका मतलब क्या हुआ कि ये होता है इंस्ट्रक्शन साइकिल, FC मतलब फेज साइकिल और EC मतलब होगा एग्जीक्यूशन साइकिल। ठीक है, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला भी यही है, इस फॉर्मूला को आप लोग रख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन ये था, इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे चल, सभी लोग मिलाते भी रहेंगे, आगे चलते हैं। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात कि अगर किन्हीं स्टूडेंट को चाहिए कि सर क्वेश्चंस कहाँ मिलेगा, तो बता दे क्वेश्चंस आपको द पॉलिटेक्निक क्लासेस का ऐप जो है वहाँ मिल जाएगा। ठीक है ना, द पॉलिटेक्निक क्लासेस के ऐप पे ये सारे क्वेश्चंस वहाँ पे आप लोग को मिल जाएंगे। तो जिन लोग को क्वेश्चंस चाहिए तो ऐप पे जाएंगे और ऐप पे क्वेश्चंस अवेलेबल होगा। ठीक है, और किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेना हो तो 9204 ऊपर में जो नंबर दिया गया है इस पर कॉल कर सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा गया था कि माइक्रो प्रोसेसर में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट मतलब क्या, इनमें से बी आपको बताना है। रिजल्ट, द रिजल्ट ऑफ द फ्लोइंग इंस्ट्रक्शन द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी अरिथमेटिक एंड बुलियन इंस्ट्रक्शंस, यानी कोई भी रिजल्ट हो, जैसा कि अगर हम बोलते हैं कि 4 to H और 5 to H, ये दोनों को ऐड करना हो, ऐड करने के बाद इसका रिजल्ट जो होगा एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। ठीक है, लेकिन इसका जो रिजल्ट का जो स्टेटस है वो जो कहाँ क्या बताता है, तो ऑप्शंस यहाँ पे उसके फ्लैग के आधार पे दिए हैं। मतलब ये स्टेटस पूछा जा रहा है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में होते क्या है। तो आपको बता दें कि आप लोग पढ़े होंगे फ्लैग रजिस्टर। क्या पढ़े होंगे? फ्लैग रजिस्टर। ठीक है, तो फ्लैग रजिस्टर कितने बिट का होता है? 8 बिट का होता है, यही पढ़े होंगे ना। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये होता है LSB बिट होता है, याद होगा आप लोग को, ये LSB बिट होता है, ये MSB बिट होता है। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि MSB बिट में क्या होता था। तो आपको बता दें MSB बिट में क्या होता था, साइन फ्लैग होते थे। क्या होते थे? साइन फ्लैग। और लास्ट LSB में क्या होता था? कैरी फ्लैग होता था। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग याद रखा कीजिए, बाकी सारा कुछ आपको हम बता दिए थे। ठीक है, ये साइन फ्लैग है, ये LSB में आपका क्या होता है? कैरी फ्लैग होता है। तो मोस्टली आपको ये सब चीजें याद करके रखना चाहिए। बीच वाला नहीं पूछा जाएगा कि पैरिटी फ्लैग कहाँ पे हुआ, एक्जुलरी फ्लैग कहाँ पे हुआ, या फिर एक और आपका होता है जीरो फ्लैग कहाँ पे हुआ, ये सब के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन पूछेगा आपको क्या, साइन फ्लैग या फिर
कैरी फ्लैग के बारे में, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट या लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर जो होना था वो हो जाएगा आपका सी, साइन फ्लैग आपका सही आंसर होगा। बाकी आप लोग साइन जानते ही हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव के लिए 0 हम लेते हैं, नेगेटिव के लिए 1 लेते हैं। ठीक है ना, बाकी सब सारी चीज पता ही है आप लोग को। ठीक है ना, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा ये गया था कि ऐड करना है 8 7 और 7 9 का। तो आपको बेसिकली बहुत अच्छे से याद है, इसको शॉर्ट ट्रिक आप लोग को जो बताए थे हम, वो अगर आप लोग को याद होगा तब कोई दिक्कत ही नहीं है। हेक्साडेसिमल का एडिशन, यहाँ पे कितना, 1 और 9 7 16, 16 को क्या लिखते हैं 0 हाथ में, मतलब कैरी 1, और 8 7 15 1 16, 16 के 0 कैरी 1। देखो यही तो डेसिमल में हो गया, मतलब कैरी जनरेट हुआ। हाँ सर जनरेट हुआ, और ये रिजल्ट क्या हो गया सर, 0 हो गया सारा रिजल्ट सर। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना बिट में, बाइनरी फॉर्म में ऐसे, ये 0 0 इसको सर, ये तो 0 रिजल्ट हो गया सर, कैरी रिजल्ट भी हो गया, तो मतलब बोथ कैरी एंड 0 कहाँ पे है, सेट टू बी 1। ये सर ये हो गया आंसर। मतलब कितना मिनट टाइम लगा, बस ट्रिक जो बताया तो याद रखना। कुछ लोग क्या करेंगे, 8 7 को क्या करेंगे बाइनरी में चेंज करेंगे, मतलब कैसे 8 का चेंज करेंगे बाइनरी में इस तरीका से, तो वही रिजल्ट आना है। 7 हो गया, और यहाँ पे 7 को लिख सकते हैं हम लोग इस तरीका से, और 9 को लिख सकते हैं 1 0 0 1। कुछ लोग ऐसे करके ऐड करेंगे तो क्या 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0, सब तो 1 1 0 1 1 0 1 1 0, और यहाँ पे आ गया 1 1 1 0। यहाँ डेट मीन्स ये क्या बच गया, ये हो गया आपका कैरी, और ये रिजल्ट हो गया 0 फ्लैग। सारा रिजल्ट क्या हो गया 0, तो मेट 0 फ्लैग। तो ये दोनों क्या कर गया, सेट कर गया। तो इसका सही आंसर आपका क्या होना था, बी होना था। बी इसका सही आंसर है। आप लोग को कुछ लोग बनाए, कुछ लोग नहीं बनाए, जो नहीं बनाए वो सीख लीजिए, जो बना लिए और बहुत अच्छा। आगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया था, इसमें सिंपल क्वेश्चन था कि फ्रीक्वेंसी आपको दे दिया गया था, क्लॉक फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 5 मेगाहर्ट्ज दे दिया गया था। ठीक है, और टाइम पीरियड टू बी एग्जीक्यूट ऑफ इंस्ट्रक्शन 18T, यानी 18T स्टेट लग रहे थे, यानी 18T स्टेट क्या है लग रहे थे, तो उसके लिए टाइम कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी अपॉन 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड बराबर क्या होगा 1 बाई फ्रीक्वेंसी। 1 बाई फ्रीक्वेंसी यानी एक टाइम पीरियड के लिए हम लोग निकाल लेंगे, तो कि जितना फ्रीक्वेंसी होगा वही होगा, तो 1 बाई 5 मेगाहर्ट्ज। ठीक है ना, ये कितने के लिए हुआ, एक के लिए हुआ, निकालना कितने का है 18T के लिए निकालना है। तो टोटल टाइम बराबर क्या हो जाएगा 18T, सिंपल हो जाएगा। ठीक है, टोटल टाइम बराबर 18 इंटू 1/f हो जाएगा, यही होगा ना। क्योंकि ये एक के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, यहाँ पे तुम लोग देखो इस चीज को हम लोग क्या किए, इसको 1T तो हम लोग लिख सकते हैं ना, 1T को सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हो 1 इंटू 1/f लिख सकते हैं, और ये पूरा को चाहे तो आप 1/f भी लिख सकते हैं। तो वही चीजें तो हम किए। तो टोटल टाइम पीरियड हम लोग को क्या करना था, यहाँ पे टोटल हम लोग को क्या निकलना था, यहाँ पे टाइम पीरियड निकलना था कि 18T मतलब 18T का हम लोग एग्जीक्यूट करवाने में कितना मतलब रिक्वायर्ड होगा, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा। अब सिंपल आपको सब कुछ पता है, 18/3 मेगाहर्ट्ज, सॉरी 5 मेगाहर्ट्ज है ना, 5 मेगाहर्ट्ज डिवाइड, ये मेगाहर्ट्ज है तो माइक्रो में चेंज हो जाएगा, ये 10 के पावर 6 10 के माइनस 6, तो माइक्रो सेकंड तो हो जाएगा, ये हमको पता है। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में 3.6, 6 बार में कट जाएगा ना, 5 15 और 6 5 30। ठीक है, 3.6 मेगाहर्ट्ज। सिंपल क्वेश्चन था, मतलब ये सब लोग कर लिए होंगे आई होप। ठीक है ना, सिंपल कुछ नहीं करना था। फ्रीक्वेंसी दिया गया था, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, तो टोटल टाइम पीरियड 1 बाई फ्रीक्वेंसी है। यहाँ फिर किसी को लगता है तो इस तरह से भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। टाइम पीरियड बराबर क्या होता है 1 बाई फ्रीक्वेंसी, ई कितना के लिए है, एक के लिए, तो 18 के लिए क्या होगा 18 इंटू 1/f हो जाएगा। ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, दोनों बात बराबर है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, बीच ऑफ द फ्लोइंग इंटरप्ट इज बोथ लेवल एंड एज सेंसिटिव, यानी यहाँ पे इंटरप्ट की बात कर रहा है। ठीक है, जिसमें बोथ लेवल भी और एज सेंसिटिव दोनों क्या होना चाहिए। और तो ऐसा एक ही इंटरप्ट है जो कि ट्रैप है। क्या है ट्रैप, ट्रैप का दूसरा नाम क्या है पता है, RST 4.5 है, RST 4.5 इसका दूसरा नाम है। ये सबसे हाई प्रायोरिटी का इंटरप्ट है। क्या है हाई प्रायोरिटी का क्या है इंटरप्ट है। ये जो इंटरप्ट है NMI है, नॉन मॉस्केबल इंटरप्ट है। ठीक है ना, इसका अगर बात करें तो एज और लेवल दोनों क्या होते हैं हाई होते हैं। क्या होता है लेवल एंड एज
ये ट्रिगरिंग दोनों क्या होता है, हाई होता है, बाकी अलावा नहीं होता है सारे को, ठीक है। इंटरप्ट रिक्वेस्ट ये सबसे लो प्रायोरिटी का क्या है, इंटरप्ट है, सबसे लो प्रायोरिटी का इंटरप्ट है, ठीक है ना। इसके पास क्या होता है कि अपना फिक्स लोकेशन इसके पास नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका वेक्टर एड्रेस हम लोग बात करें तो नॉन वेक्टर एड्रेस के लिए होता है, इसके पास अपना कोई फिक्स लोकेशन नहीं होता है, लेकिन ये सब वेक्टर एड्रेस के अंतर्गत में आते हैं, ठीक है। लो प्रायोरिटी का सबसे ज्यादा इंटरप्ट है, मोस्ट केबल इंटरप्ट है आपका, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। हार्डवेयर इंटरप्ट कितना है, तो हार्डवेयर इंटरप्ट आपको बता दे 5 है। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कितना है बाबू, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट 8 है। ये कहाँ पे 8085 के अंदर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी इज राइट आंसर। आगे का क्वेश्चन जैसा ही हम लोग बात करें इंटरप्ट का उसी से रिलेटेड है, यानी ये जो ऑप्शन दिया गया था यहाँ पे कि RST 7.5 INTR RST 6 ट्रैप और RST 0, इनमें से ये बताना चाहिए था कि 5 दिए गए, इनमें से सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कौन कौन है। तो अभी हमने बताया हार्डवेयर की बात करते हैं, क्या हार्डवेयर इंटरप्ट, हार्डवेयर इंटरप्ट कौन है, तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और INTR, ये जो है हार्डवेयर इंटरप्ट है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कौन कौन है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है RST 0, RST 1 डॉट 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 RST 7 तक, ठीक है। इनमें से आप चूज कर लीजिए, आप ही चूज कर लीजिएगा। ये RST 7.5 हार्डवेयर है तो नहीं होगा, INTR हार्डवेयर नहीं है, ट्रैप हार्डवेयर है नहीं होगा, तो होगा कौन का RST 0 से RST 6, यही दोनों में 3 और 5 कहाँ पे है, 3 और 5 आपका सी ऑप्शन में, ये आपका सही आंसर हो जाएगा 3 और 5, ठीक है, आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था, क्वेश्चन नंबर 7 में ये पूछा गया था कि माइक्रोप्रोसेसर रजिस्टर वुड होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस का एड्रेस कौन होल्ड करके रखता है। इसका एक ही आंसर होगा प्रोग्राम काउंटर, कहाँ गया ये पीसी। एक आकर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस इसके पास होता है, ये 16 बिट का क्या है रजिस्टर है, ये स्पेशल पर्पस रजिस्टर है, क्या स्पेशल पर्पस रजिस्टर है, ठीक है ना। 8085 के अंतर्गत आपको बता रहा है, ठीक है। 8085 के अंतर्गत ये स्पेशल पर्पस रजिस्टर होता है, ठीक है। एक्यूमुलेटर आपको ये भी स्पेशल पर्पस में ही आता है, ये होता है 8 बिट का, ठीक है। और अगर स्टैक पॉइंटर ये भी स्पेशल पर्पस में आता है, ये भी कितना बिट का, ये भी 16 बिट का स्पेशल पर्पस रजिस्टर। इसमें 2 ऑपरेशन पुश एंड पॉप ऑपरेशन होते हैं। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो होता है ये 8 बिट का होता है, ठीक है ना, ये 8 बिट का इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस तरह से कि पुश एंड पॉप ऑपरेशंस अभी ही आपको हम बताएं, ठीक है ना, अभी ही जैसा कि आपको हम बताएं कि पुश और पॉप ऑपरेशंस, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टैक पॉइंटर यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज आपको पता चलता है कि ये कैसे काम कर रहा है। तो पुश एंड पॉप ऑपरेशंस जो होता है ये स्टैक पॉइंटर के अंतर्गत होता है, स्टैक पॉइंटर के अंतर्गत होता है पुश एंड पॉप ऑपरेशंस। तो स्टैक पॉइंटर जहां भी है उसको में कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं, ठीक है। ये जो अगर हम बात करें कि स्टैक पॉइंटर 8085 की बात करें तो इसमें 2 ऑपरेशन होता है। फर्स्ट ऑपरेशन इज कॉल्ड पुश ऑपरेशन, सेकंड ऑपरेशन इज कॉल्ड क्या होता है, पॉप ऑपरेशन होता है। क्या होता है, पॉप ऑपरेशन होता है, ठीक है। पुश ऑपरेशन में क्या होता है कि ये जो होता है स्टैक पॉइंटर यहाँ पे डिक्रीज करता है, डिक्रीज बाय 2, ठीक है। और यहाँ से ये क्या करता है, इंक्रीज बाय 2। बहुत अच्छे से हमने लेक्चर्स में ये चीज को मतलब बताया गया है या फिर आप लोग पढ़े भी होंगे, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान में रखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था 8086 माइक्रो प्रोसेसर जो होता है ये एड्रेस स्पेस कहाँ तक रख सकता है। तो इसका एड्रेस 2 की पावर 20 यानी क्या होता है 1 MB। 20 बिट क्या होता है, एड्रेस होता है, 20 बिट का क्या होता है, एड्रेस होता है। और डेटा जो होता है इसका 16 बिट का क्या होता है, डेटा होता है। इसका सही आंसर आपका ए इज राइट आंसर। आगे का देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 8086 से BIU और EU स्टैंड्स फॉर BIQ मतलब बस इंटरफेस यूनिट। तो बस इंटरफेस यूनिट यहाँ भी है, बस इंटरफेस यूनिट यहाँ भी है, बस ये नहीं, बेस लिखा हुआ ये नहीं होगा। 2 ऑप्शन, यू मतलब एग्जीक्यूशन यूनिट, तो यहाँ पे एक्सचेंज यूनिट है तो ये नहीं होगा, मतलब ओवरऑल आपका बी आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 11, CS एंड IP स्टैंड्स फॉर यानी कोड सेगमेंट और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। तो कोड सेगमेंट यहाँ भी है
कोंटा सेगमेंट नहीं होगा, कोट सेगमेंट नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, मतलब एक ही आंसर सही है और ये ऑप्शन इसका सही है। बी में बात करते हैं, इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर एक्यूमुलेटर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर इज हाउ मेनी बिट। आपको एक ही बार बताए हैं, इसका मतलब एक ही है। 1 मिनट तक हो गया है। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है इसका एक ही मतलब होता है 8086 माइक्रो प्रोसेसर के ऑल रजिस्टर, क्या ऑल रजिस्टर जो होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे 16 बिट का होता है। ऑल रजिस्टर इज 16 बिट, इसका कुछ सोचना समझने 16 जहां भी है लगा दीजिए, मतलब एक्यूमुलेटर जो एक्स को बोला जाता है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर आपको आईपी को बोला जाता है, ठीक है ना। ये दोनों है, एक्स जो होता है इसको हम लोग डिवाइड करेंगे एच और एल, यानी हायर ऑर्डर बिट, यहाँ पे लोअर ऑर्डर बिट को हम लोग रख सकते हैं कितने बिट में, यहाँ 8 बिट में, यहाँ भी 8 बिट में, ठीक है। और ये इंस्ट्रक्शन पॉइंटर आपका 16 बिट का होता है, एक्स भी क्या होता है 16 बिट का होता है, ठीक है। ऑल रजिस्टर जो होता है 16 बिट का होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे 8086 में। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया, 13 में ये पूछा गया कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट, कौन सा लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है। तो सबसे पहले बाइनरी लैंग्वेज को भी समझता है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज को नहीं समझता है, ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। ए एंड सी इसका बोथ आंसर सही हो जाएगा, ए एंड सी इसका सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी में। बहुत लोग ए दिए थे, कुछ लोग सी दिए थे, तो बता दो मशीन लेवल लैंग्वेज जो है वही बाइनरी लैंग्वेज है, दोनों को माइक्रो प्रोसेसर समझता है। आगे क्वेश्चन नंबर 14, ये पुश द डेटा इनटू द स्टैक 8051। अब देखिए अभी अभी हम बता रहे हैं 8085 के लिए बता रहे थे, लेकिन जहां जहां 8051 मिलेगा तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि 8051 में पुश डाटा यानी स्टैक पॉइंटर में पुश ऑपरेशन, अभी बताएं पुश और दो ऑपरेशन होते हैं, तो वहां पे पुश ऑपरेशन डिक्रीज कर रहा था, लेकिन यहाँ पे पुश ऑपरेशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान देंगे सारे लोग। आगे क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, हाउ मेनी बाइट ऑफ द बिट एड्रेसेबल मेमोरी प्रेजेंट इन 8051 बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर। तो आप लोग को बताए थे 8051 बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर, जिसको 3 भागों में हम लोग क्या किए थे, डिवाइड किए थे। फर्स्ट वन इज कॉल्ड किसको, तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड बैंक रजिस्टर, यानी रजिस्टर बैंक को। सेकेंड जो था बिट एड्रेसेबल, और चौथा जो है स्क्रैच पैड एरिया, स्क्रैच पैड एरिया था, ठीक है ना, यही था। ये जो था 32 बाइट का आपका था, टोटल कितना, टोटल 128 में 32 बाइट था, बिट एड्रेसेबल 16 बाइट था, बाकी 80 बाइट का आपका स्क्रैच पैड एरिया था, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी बिट एड्रेसेबल मेमोरी प्रेजेंट इन 8051, तो इसमें क्या होता है 16 आपका होगा, इस 16 इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान देंगे। अगला बार हो सकता है रजिस्टर बैंक के लिए पूछ लिया जाए, तो इसी तरह से ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा कि टोटल 128 का होता है, पता है मुझे, लेकिन इसमें से डिवाइड जो किया जाता है इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 16 बाइट। और क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, आयो पोर्ट नंबर और आयो पोर्ट नंबर और आयो पोर्ट कौन कौन है बाबू, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, ये आपको 4 किया है, आपको आयो पोर्ट है, ठीक है। पोर्ट 1 क्या है, ये एड्रेस डेटा दोनों के जैसा बिहेव करता है, और पोर्ट 2 क्या हायर आपका हायर एड्रेस के लिए, पोर्ट 1 आपको जनरल पर्पस के लिए, पोर्ट 3 आपको वो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के लिए काम करता है। तीनों क्या है, ये सॉरी चारों जो है आपको बता दें बाई डायरेक्शनल पिन होता है, क्या होता है, बाई डायरेक्शनल पिन होता है, इस बात को आप आगे के लिए अब बता रहे, ये क्वेश्चन नंबर क्या था 16 था, ठीक है। 16 का क्या हो जाएगा 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 में क्या क्या रीसेट के लिए बात किया कि रीसेट कौन है, पिन नंबर 9 याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ये है, ठीक है। इस तरीके से पूछ लिया, पिन का ऑप्शन देकर के पूछ लिया जाता है कि रीसेट ऑप्शन कौन सा पिन में होता है, तो पिन नंबर 9 में होता है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, 1 मिनट, हाँ। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है, एसएफआई यानी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के लिए क्या होता है, तो आप लोग को बताए थे, इस तरीका से याद होगा सबको शायद, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत
कि ये जो होता है 128 का, इसको 3 भागों में बांट देता है। 128 जो है जिसका स्टार्टिंग एड्रेस 00 से कहाँ तक हुआ था, तो 7F तक हुआ था, यही हुआ था ना। क्योंकि अगर हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, तो 128 लिखा, 128 के कितना 2 के पावर 7 होता है, तो जितना पावर है उतना 1 लिख दो, जितना पावर है उतना क्या लिख दो, 1 लिख दो। तो 7 है तो 7 लिख दो, 3 3 6 1 7, और इसमें हेक्साडेसिमल में लगा दो 4 के पेयर, 4 लगाएंगे F हो जाएगा, ये 3 लगाएंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो इसका स्टार्टिंग एड्रेस 0 से क्या था, 7 यानी 128 तक था। अदर 128 था, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 80 से कहाँ तक चला था, FF तक चला था। तो ये जो एड्रेस है यही हुआ है SFR का। याद होगा आपको कि हम टोटल बताए 256 में 128 इसका डिवाइड कर दिया जाता है, और 128 में इसको डिवाइड कर दिया जाता है, दोनों को मिलाने के बाद 256 का यहाँ पे अवेलेबल हो पाता है। तो ये जो एड्रेस पूछा जा रहा है स्पेशल फंक्शन का 82 FFF कहाँ पे है, जिस ऑप्शन में वो सही हो जाएगा, 82 FFF सी ऑप्शन में है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। टोटल क्वेश्चन आपका नोट से था, लेक्चर से था, आप अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो शायद बना लिए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। 8051 माइक्रो कंट्रोलर कंटेंट, यानी 8051 माइक्रो कंट्रोलर के पास क्या होता है, तो 4 बैंक रजिस्टर, 4 4 8, ये 4 बैंक होता है, सबको पता है। लेकिन 4 बैंक के साथ क्या होता है, 8 रजिस्टर, क्योंकि बैंक कितना होता है, को बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3, हर एक बैंक जो होता है 8 रजिस्टर होता है। हर एक बैंक में कितना 8 रजिस्टर होता है, R0 to R7 याद होगा। और हर एक रजिस्टर जो होता है आपको 8 बिट का होता है। हर एक रजिस्टर कितने बिट का होता है, 8 बिट का। टोटल कितना होता है, टोटल 32 बिट का ये होता है, तो आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 था। लास्ट क्वेश्चन से कि इंटरनल रैम जो होता है ये 128 बाइट का इंटरनल रैम होता है, और इंटरनल रोम जो होता है आपको 4 KB का होता है। ये हम लोग 20 में 20 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। सभी स्टूडेंट बताएंगे 20 में कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ या कितना गलत हुआ, ये कमेंट करके आप लोग बता देंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं जो आज से देखते हैं टॉपर स्टूडेंट्स को। टॉपर स्टूडेंट कौन है, ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले 5वां टॉपर्स की हम लोग देखेंगे, 5वां टॉपर्स कौन है। तो 5वां टॉपर्स कौन है वो आप लोग गेस करके बता भी सकते हैं, इसे देखिए भी। नेम है चंदा कुमारी, कॉलेज है GWP मुजफ्फरपुर, और उनका ये फोटो है। ये टोटल 20 को जो मार्क्स था इसमें से 11 नंबर ला करके ये 5th स्थान प्राप्त किए हैं। तो इनको द पॉलिटेक्निक क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत बधाई बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं फोर्थ टॉपर। फोर्थ टॉपर में कौन कौन स्टूडेंट है उनको देखते हैं। तो फोर्थ टॉपर में सबसे पहले है वो नगेंद्र कुमार, इनका कॉलेज है GP खगड़िया। GP खगड़िया से हैं नगेंद्र कुमार, ये हैं फोर्थ टॉपर। अगर आप लाइव में बने हुए हैं तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। और है नेम है ऋषु कुमार, GP खगड़िया, ये भी हैं, एक सेम कॉलेज से हैं, ये भी लाइव में बने हुए हैं तो आप भी बताएंगे। ठीक है, और एक है लवली राज, कॉलेज है GW मुजफ्फरपुर, इनका फोटो नहीं है यहाँ पे अवेलेबल। तो ये 3 हैं जो टॉपर बने हैं यहाँ पे, और टोटल इन्होंने 13 मार्क्स लाया है। कितना में, तो टोटल 20 क्वेश्चंस में 13 क्वेश्चंस को सही किया है। आगे चलते हैं, थर्ड टॉपर देखते हैं कितना पे टॉप किया है। तो थर्ड टॉपर में कौन कौन है, तो थर्ड टॉपर में है, नेम है पूजा कुमारी, कॉलेज है GWP मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो ये एक है। और टॉपर्स में है, नेम है सूरज कुमार, कॉलेज है GP कटिहार, ये भी थर्ड टॉपर है। और एक और है आदर्श कुमार, ये GP टेकारी क्या, और ये भी थर्ड टॉपर लाए हैं। इन लोग ने क्या किया, तो 14 मार्क्स ला करके ये थर्ड स्थान को प्राप्त किया है। तो इन लोग को द पॉलिटेक्निक क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आप लोग अंडर थर्ड रैंक में आए। आई होप, हम चाहेंगे कि नेक्स्ट टाइम आप फर्स्ट रैंक में आएंगे अच्छे मेहनत करने के बाद। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकेंड टॉपर पे। सेकेंड टॉपर जो है वो कौन है, सेकेंड टॉपर को देखना है हम लोग को कौन है। तो सेकेंड टॉपर की इतना बड़ा लिस्ट है कि आप लोग देखते रह जाइएगा, और कितना नंबर में आया है वो भी बताएंगे आप लोग को। सबसे पहले है प्रीति कुमारी, GWP मुजफ्फरपुर। ठीक है, एक सेकेंड टॉपर। उसके बाद है कुसुम झा, GWP मुजफ्फरपुर। उसके बाद है नेम में जानवी सिंह, ये भी GW मुजफ्फरपुर, यानी मुजफ्फरपुर का यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट टॉपर में आया है। इन्होंने 15 मार्क्स ला करके सेकेंड टॉपर प्राप्त किया है। टॉप पे सेकेंड टॉपर, टोटल 20 क्वेश्चंस में 15 नंबर को सही करके इन्होंने बहुत अच्छा शानदार, मतलब बोला जा सकता है 15 नंबर
लाए हैं इन लोग। और भी स्टूडेंट है यहाँ पे, उनको भी देखिए, नेम है कोमल कुमार, जीपी सीतामढ़ी से हैं। और है नेम है रेशमी कुमार, ये भी जीपी सीतामढ़ी से हैं। और है अनन्या कुमार, ये भी जीपी अररिया से हैं। और इन्होंने भी 15 मार्क्स ला करके ये सेकेंड रैंक को प्राप्त किया टोटल 20 मार्क्स में। और तो सेकेंड टॉपर में है, सेकेंड टॉपर में और है, नेम है आदित्यानंद, ठीक है, ये आदित्यानंद जीपी पूर्णिया से हैं। और नेम है दीपक कुमार, ये जीपी अररिया से हैं, ठीक है। तो इन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सेकेंड स्थान लाए हैं टोटल 15 नंबर सही करके। हम यही चाहते हैं कि फर्स्ट टॉपर का रैंक इस तरह से हो, फर्स्ट टॉपर में इतना स्टूडेंट आ जाए कि हम दिखा नहीं पाए। तो आई होप नेक्स्ट टाइम से ऐसा विश्वास रखें आप लोग से कि फर्स्ट टाइम आएंगे। कितने लोग चाहते हैं कि फर्स्ट टाइम जितने सेकेंड रैंकर हैं जो फर्स्ट रैंक लाए। ये मत होता है कि एक बार फर्स्ट रैंक लाए एक बार टॉपर में आए ही नहीं। तो आप लोग थोड़ा गेस करके भी बताइए कि फर्स्ट रैंक कौन हो सकते हैं, क्या आप ही हैं इनमें से या फिर कोई और है। चलिए बात करते हैं फर्स्ट रैंकर का कि फर्स्ट रैंक किनका है और वो कौन है, किस कॉलेज से है, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपर देख लीजिए वो कौन है, तो नजर आ रहा होगा। फर्स्ट टॉपर है पूजा कुमारी, GWP मुजफ्फरपुर, टोटल 16 क्वेश्चंस को सही करके इन्होंने फर्स्ट रैंक को अचीव किया है। बहुत 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 धन्यवाद द पॉलिटेक्निक क्लासेस के तरफ से। और ये हैं, आप लोग फोटो देख लीजिए, फोटो देख करके पहचान जाइएगा कौन है। तो आई होप हम चाहेंगे कि आप एक बार नहीं हर बार आप फर्स्ट पोजीशंस पे आए। जो लोग नहीं आ पाए हैं टॉप 5 में, उन लोग चाहेंगे कि अच्छे मेहनत करें और मेहनत करके आप लोग टॉप 3rd के अंतर्गत में आने का, टॉप 5th के अंदर में आने का ट्राई करें। जो लोग फर्स्ट रैंकर है, सेकेंड रैंकर है, 3rd रैंकर है, आप लोग से हम यही चाहेंगे कि आप ऑलवेज मतलब अच्छा प्रोग्रेस करें। ये नहीं कि अभी सेकेंड टॉपर है, 3rd टॉपर है, फर्स्ट टॉपर है, अगले बार नहीं रहिएगा, क्योंकि पिछले बार टॉपर कोई और थे, इस बार टॉपर चेंज हो गया। तो ये कंपटीशन बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो ये थे हम लोग का आज का टेस्ट टॉपर और रिजल्ट सॉल्यूशन दोनों हो गया हम लोग को। तो अब हम लोग इस सेशन को समाप्त करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।